नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोयनका मैथ्स स्टडी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गोयनका मैथ्स स्टडी में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी वैदिक गणित प्रश्न मंच की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। ठीक है, आज हम आपके सामने तरण वर्ग का सबसे अंतिम चक्र, 10वां चक्र जो परिवर्तन हुआ है। पिछले वर्ष तक इसमें पंचम मूल हुआ करता था, लेकिन अब उसको हटा करके यहाँ पर एक नया प्रश्न जोड़ दिया। नया नहीं है, प्रश्न पुराना ही है, बस उसका क्रम चेंज कर दिया। अभी तक तो ये त्रिभुजांक का जो प्रश्न है यह लिखित चक्र में आता था, प्रश्न क्रमांक 3, लेकिन इस वर्ष से इस त्रिभुजांक के प्रश्न को प्रश्न संख्या 10 मौखिक चक्र बना दिया है। तो कहाँ तो 1 मिनट का समय वो भी लिखित चक्र में अब करना है, 30 सेकंड में वो भी मौखिक चक्र में। तो उस प्रश्न को कैसे आसानी से हम कर पाएंगे, इसको समझना बहुत जरूरी है। इतनी सी बात समझो, ठीक है। तो लिखित चक्र में क्या हो गया जी? लिखित चक्र में हो गया मेरु प्रस्ताव, जिसको हम अपनी लिखित चक्र की वीडियो में आपको समझाएंगे। अभी इसके बाद लिखित चक्र शुरू होगा, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए आपको कुछ चीजें समझनी है, कुछ चीजें। तो ये हमारे पास ट्रायंगल ABC है, ये थोड़ी सी समझने की बात है। मैं फिर अपने मेन जो टॉपिक है इसको मौखिक में कैसे करना है, बहुत चैलेंजिंग बात है। क्योंकि लिखित चक्र का प्रश्न 1 मिनट का समय इसको मौखिक में दे दिया जाए तो थोड़ा सा पैनिक वाली बात होती है, बनती है। तो देखिए, ये हमने राइट ट्रायंगल लिया और इसका इस एंगल थीटा के लिए मैं पूरे त्रिभुजांक के डीप में नहीं जा रहा कि 90 माइनस थीटा के लिए बोधायन संख्या क्या होंगी, डबल थीटा के लिए बोधायन संख्या क्या होंगी, हाफ एंगल के लिए बोधायन संख्या, वो फिर कभी हम उस पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल केवल प्रश्न मंच प्रतियोगिता के हिसाब से, तो उसके लिए प्रश्न कैसे आएगा वो भी हमको समझ में आना चाहिए। इतनी सी बात आपको पकड़ना, ठीक है। तो इस ट्रायंगल के लिए ये एंगल हमारा थीटा भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। इसके लिए इसके जस्ट अपोजिट वाली जो साइड है वो कहलाती है परपेंडिकुलर। 90 डिग्री एंगल के जस्ट अपोजिट वाली साइड कहलाती है हमेशा हाइपोटेन्यूस। और जिस एंगल से ये साइड निकल रही है वो इसका बेस है जी। इतनी सी बात पकड़ ली, ठीक है। चलिए, तो अब पहले बोधायन संख्या दी गई होंगी, जिनको आप पाइथागोरियन ट्रिक कहते हैं, पाइथागोरस नंबर्स कहते हैं। वास्तव में वो बोधायन संख्याएं हैं, ठीक है। चलिए, तो अब इसका प्रश्न कैसा आता है पहले वो समझो। प्रश्न कैसा आता है, तो किन्हीं भी 2 एंगल्स की बोधायन संख्या, मान लीजिए किसी एक एंगल के लिए बोधायन संख्या दे रखी है आपकी 4, 3, 5, और दूसरे एंगल के लिए बोधायन संख्या दे रखी है आपकी 5, 12, 13। ये एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि बोधायन संख्या किस क्रम में होती है, इस बात को समझना पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो बोधायन संख्या हमेशा B, P और H, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस, उस क्रम में दी गई होती है। ये फिक्स होता है अपनी जगह पर। इतनी सी बात पकड़ो, जिस एंगल के लिए हम बात कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। अगर आपने क्रम को कहीं मिसमैच कर दिया, एंगल अल्फा के लिए ये होती है BPH, थोड़ा सा यही बता देता हूं। तो 90 माइनस अल्फा के लिए बोधायन संख्या होंगी P, B और H, यानी H का स्थान फिक्स होता है जस्ट अपोजिट ऑफ 90 डिग्री, इसलिए हाइपोटेन्यूस फिक्स है अपनी जगह पर। ये यदि अल्फा है तो ये वाला 90 माइनस अल्फा होगा, तो इसके लिए ये वाली साइड जो B थी वो क्या बन गई P, इसलिए क्रम चेंज हो गया PBH। इतनी सी बात है। हालांकि इसकी आपको नीड नहीं है, तो लेकिन मैंने लगे हाथ ये बात आपको बता दी, तो आपके कहीं ना कहीं ये काम आ जाएगी, ठीक है जी।
चलिए, तो इस प्रकार से किन्हीं दो एंगल्स की बोधायन संख्या दे रखी है। तो प्रश्न पूछेगा आपसे कि ज्ञात करिए, ज्ञात करना है tan अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा कोसेक अल्फा प्लस बीटा, जो भी पूछ सकता है, किसी भी रेशियो के लिए पूछ ले, इनमें से किसी भी रेशियो के लिए पूछ ले, कोई फर्क नहीं पड़ना हम पर। अब आपको क्या करना, क्योंकि यहाँ पर एंगल चेंज हो गया, क्या चेंज हो गया, एंगल, तो एंगल अब यहाँ पर कौन बन गया, अल्फा प्लस बीटा बन गया, या अल्फा माइनस बीटा बनेगा। दी हुई बोधायन संख्याएं क्रम में होंगी बीपीएच, किसमें होंगी, बीपीएच। और किस क्रम के लिए बोधायन संख्या चाहिए आपको, अल्फा प्लस बीटा या अल्फा माइनस बीटा, तो इनकी बोधायन संख्या कैसे निकलेंगी वो मैं बता रहा हूँ। और 10th क्लास की ट्रिगोनोमेट्री में जो आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ते हो पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले वाले से, भाई साइन इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोसेक इजकल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, tan इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट इजकल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो वो आपको अपने माइंड में सेटअप करनी पड़ेंगी। तो इनकी वैल्यू हमको निकालनी होती है। तो पहले इस एंगल के लिए आपको बोधायन संख्या निकालनी, इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई होगी। ऐसा प्रश्न आएगा, ठीक है। तो अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा के लिए बोधायन संख्या क्या होंगी ये हमको समझना पड़ेगा, ये समझो। तो देखिए ये दो एंगल है, तो इसके लिए मान लो इसको B1 P1 H1, दूसरे एंगल के लिए मान लो B2 P2 H2, दूसरे एंगल के लिए, ठीक है जी। तो अल्फा प्लस बीटा के लिए बोधायन संख्या क्या होंगी और अल्फा माइनस बीटा के लिए बोधायन संख्या क्या होंगी, ये आपको समझ में आना चाहिए। क्रम वही रहेगा बीपीएच, बीपीएच को ध्यान में रखो, किसको ध्यान में रखना, बीपीएच को। तो अल्फा प्लस बीटा के लिए मैं यहाँ पर, क्योंकि बेस निकालना पड़ेगा जी, क्या निकालना पड़ेगा, बेस, परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा और हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा, यही चीज तो निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकलेगा, बेस हमेशा ऊर्ध्व त्रिज्यभाम में ऊर्ध्व में इंटू होगा, ऊर्ध्व में, और परपेंडिकुलर क्रॉस में, और हाइपोटेनस फिर ऊर्ध्व में, ठीक है। बेस ऊर्ध्व में, परपेंडिकुलर क्रॉस में, हाइपोटेनस ऊर्ध्व में, ये बात याद रखनी। चलिए कैसे होगा वो समझिए। तो यहां पर आप लिख लो जी B1 B2 P1 P2, B1 B2 P1 P2, और ये H1 H2, इतनी। चूंकि हाइपोटेनस फिक्स होता है भाई, यदि ये अल्फा है तो ये बीटा होगा, तो अल्फा प्लस बीटा होना है, तो अल्फा बनाने वाली साइड और बेस बीटा बनाने वाली साइड, इन्हीं को ही लेना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा के लिए, तो इसलिए मैंने ये लिए। और चूंकि हाइपोटेनस अपनी जगह पर फिक्स है तो वो H1 H2 ही हमने लिया है, इतनी सी बात पकड़ में आ जानी चाहिए। ऐसे ही इसके लिए लिख लो जी आप, अल्फा माइनस बीटा के लिए तो B1 B2 P1 P2 B1 B2 P1 P2 H1 H2। अब कैसे निकलेंगी वो समझाता हूं आपको मैं। चलिए, मैंने क्या बताया, ऊर्ध्व में इंटू होगा, किसमें इंटू होगा, ऊर्ध्व में, ठीक है। देखिए देखिए, तो ये जैसे जब आप प्लस की वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा के लिए बेस बनेगा नेगेटिव करने पर, कैसे बनेगा, नेगेटिव करने पर। तो इनके इंटू कैसे होने, ऊर्ध्व में, मैंने कैसे बताए थे इनके इंटू आपको ऊर्ध्व में बनेंगे। तो B1 B2 माइनस P1 P2, ये निकलेगा बेस, आपको प्रश्न भी करके बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ये बेस आ गया,
इनका इंटू कैसे होना, ऊर्ध्व में, ऊर्ध्व में कैसे होना, चूंकि शुरुआत बेस से हो रही है तो बेस से ही करेंगे। तो B2P1 B2 माइनस ये यहाँ पर हमारा B1 है ना, P1 B1 B1 B2 P1 P2 P1 P2 P2, ठीक है। तो B2 P1 माइनस B1 P2 और हाइपोटेनस हमेशा सेम रहेगा H1 इंटू H2, ऐसे ही इसमें H1 इंटू H2, ये अपनी जगह पर फिक्स रहेगा। तो देखो ये प्लस था तो इसके लिए ये माइनस और ये प्लस, अल्फा प्लस बीटा के लिए, अल्फा माइनस बीटा के लिए बेस को प्लस करना पड़ेगा और इसको माइनस करना पड़ेगा। प्रोसेस वही है, B1 B2 इंटू B2 प्लस P1 P2, ठीक है। इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन B2 P1 माइनस B1 P2 और ये H1 H2, इसका आप चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो आप ये वाली चीज समझ लो, क्लियर हो गया जी। ये B2 P1 B2 P1, ठीक है। अब प्रश्न करते हैं एक यहाँ पर, ठीक है जी, प्रश्न करेंगे यहीं पर। अभी इसको चार्ट को हम अपने पास में ही रखेंगे, नहीं तो आपकी दिक्कत आपको देगा ये। तो मैं इसको रफ किए देता हूँ। चलिए अब देखिए, मान लो कि किसी भी दो एंगल्स के लिए बोधायन संख्याएं ये दे रखी हैं और आपसे वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन अल्फा प्लस बीटा की, साइन अल्फा प्लस बीटा। तो साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है जी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो आपको परपेंडिकुलर निकालना और हाइपोटेनस निकालना। अल्फा प्लस बीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होता है, B2 इंटू P1 प्लस P1 इंटू B2, ये होता है ना, B2 P1 प्लस B1 P2। तो देखो ये B1 P1 B2 P2 इनकी जरूरत पड़ेगी, तो यहीं पर आप इंटू करिए, और ये तो प्लस होने। तो देखो B2 का P1 में इंटू करेंगे 15 प्लस 4 12 जा 42, तो 48 और प्लस 15 कितने हुए, 63 अपॉन हाइपोटेनस के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई सीधा सीधा 65। इतनी सी बात पकड़ में आ गई क्या? मुझे लगता है बात पकड़ में आई होगी, बहुत सिंपल चीज थी। चलिए tan अल्फा माइनस बीटा, tan अल्फा माइनस, तो tan अल्फा माइनस बीटा अपने माइंड में सेटअप करना पड़ेगा। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कैसे निकलता है जी, माइनस वाले के लिए परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, B2 P1 माइनस B1 P2। तो B2 P1 12 4 जा 48 माइनस 15 कितने बचे, 33 अपॉन बेस कितना होगा, बेस इन्हीं का प्लस हो जाएगा, बेस में ये निकलेगा आपका B1 B2 प्लस P1 P2। तो B1 B2 4 5 जा 20 और 36 कितने हो गए, 56। इतना सा आंसर आ गया। एक और समझ लो, कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो एक और मैं बता देता हूं। बोधायन संख्या ऐसी कोई भी दे सकती बोधायन संख्या, लेकिन वो होंगी ट्रिपलेट में, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल हम यहां पर लिए लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपको वैल्यू निकालनी कोसेक अल्फा प्लस बीटा की, कोसेक अल्फा प्लस बीटा की। तो कोसेक अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन। तो हाइपोटेनस तो चाहे अल्फा प्लस बीटा ले लो चाहे अल्फा माइनस बीटा ले लो, H1 इंटू H2 करना है। तो 13 5 जा H1 H2, ये 13 5 जा 65। तो ये तो आपका फिक्स आ गया जी 65 अपॉन परपेंडिकुलर काय के लिए, माइनस के लिए, प्लस के लिए, परपेंडिकुलर काय के लिए, प्लस के लिए। तो परपेंडिकुलर कैसे निकलता है, क्रॉस में,
और प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस होता तो माइनस आता। ठीक है, चलिए चिन्ह का अंतर काय में पड़ता है, केवल बेस में। काय में, बेस में। प्लस के लिए बेस के लिए माइनस होता है, माइनस के लिए प्लस होता है, बाकी कहीं कोई चक्कर नहीं है लफड़ा। तो चलिए साहब परपेंडिकुलर निकालिए, क्रॉस करिएगा। तो 12 4 जा 48 और 5 3 जा 15, 48 और 15 कितना आ गया 63, इतनी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसी में आपको मैं प्रश्न दे रहा हूं जिनके उत्तर आपको लिख करके मुझको भेजने। कॉट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल करके बतानी क्या आएगी, ये कमेंट बॉक्स में आपको देना। दूसरा प्रश्न, सेक अल्फा माइनस बीटा। तीसरा प्रश्न, साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ये 3 प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में भी फेंक करके मारने हैं। आप सभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, सभी को राधे राधे। हमारे चैनल को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, वीडियो अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सावन में महादेव बाबा का स्मरण करते रहिए और उनके महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहिए। आपकी प्रतियोगिता अच्छी हो, अखिल भारतीय स्तर में आप सभी से हमारी मुलाकात हो। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए। राधे राधे।